हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एम चुंबकीय आघूर्ण के एक चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर इसके मध्य बिंदु से r मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र न्यूटन प्रति एम्पियर गुणा मीटर में है। 10⁻⁷ m बटा r⁻3, 10⁻⁷ m बटा r⁻2, 10⁻⁷ 2m बटा r⁻3, 10⁻⁷ 2m बटा r⁻2। हमें बताना है कि चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष की रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। मुख्य अवधारणा। में हम देख सकते हैं कि माना कि यहाँ पर कोई चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य m है और इससे किसी बिंदु P पर, जो कि इससे r दूरी पर है या d दूरी पर मान लेते हैं, नोटेशन अलग हो जाएगा। d दूरी पर इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र B सदिश की गणना करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र B सदिश होगा यहाँ पर, ये ध्रुव सामर्थ्य माना कि +m है, तो यहाँ पर B हो जाएगा, B सदिश हो जाएगा μ0/4 पाई m बटा ध्रुव सामर्थ्य m व P के मध्य की दूरी का वर्ग d⁻2 तथा इसकी दिशा हो जाएगी बाहर की ओर। इस प्रकार से माना कि ये बिंदु O है और ये P है, तो O से P की ओर दिशा हो जाएगी इसकी। हालांकि यहाँ पे हमने एकल ध्रुव सामर्थ्य बनाया है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र द्विध्रुवीय होते हैं, परंतु हमने एक कल्पना के रूप में इसे बनाया है। तो इसका एक ऋणात्मक ध्रुव सामर्थ्य -m भी होगा। केवल हमने B की गणना किस प्रकार की जाती है उसके लिए ऐसा बताया है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एक चुंबक है इस प्रकार से, तो उसके ये N सिरा हो जाएगा तथा ये S सिरा हो जाएगा, जिसका इस चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है m, और m होता है ध्रुव सामर्थ्य गुणा उनके बीच की प्रभावी दूरी। तो माना कि ये केंद्र बिंदु O है और यहाँ से S ध्रुव के बीच की दूरी L है तथा N ध्रुव के बीच की दूरी भी L है, तो ये कुल दूरी 2L हो जाएगी तथा S ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य ऋण m तथा N ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य धन m से प्रदर्शित किया जाता है तथा केंद्र बिंदु से, इस प्रकार से केंद्र बिंदु से r दूरी पर बिंदु P है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र B की गणना करनी है। यहां से यहां तक की दूरी r है, इस प्रकार से। तो हम देख सकते हैं कि धन ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी P1 सदिश इस प्रकार से, तथा ऋण ध्रुव सामर्थ्य के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी अंदर की ओर, इस प्रकार से B2 सदिश, तथा दोनों का परिमाण हो जाएगा B सदिश। तो B सदिश हो जाएगा B1 सदिश माइनस B2 सदिश, क्योंकि B1 धन ध्रुव सामर्थ्य निकट है तो उसके लिए B1 का मान ज्यादा होगा B2 से,
तो हमने B1 माइनस B2 कर दिया है, जिससे हमें कुल चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। अब इसके लिए हम लिख सकते हैं कि मुख्य अवधारणा से प्लस m ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा B1 सदिश, जो कि हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई स्मॉल m, और इसके बीच की दूरी हो जाएगी r माइनस एल का वर्ग, क्योंकि यहाँ तक की दूरी l है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से केंद्र से P तक की दूरी r है, तो प्लस n ध्रुव व P के बीच की दूरी हो जाएगी r माइनस एल, और इसकी दिशा हो जाएगी n से P की ओर, n से P की ओर, तथा इसी प्रकार से B2 हो जाएगा माइनस m ध्रुव के कारण, जो कि हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, यहाँ केवल हम परिमाण ले रहे हैं, दिशा हम प्रदर्शित कर देंगे, इस वजह से हम माइनस नहीं लगा रहे हैं, और ये हो जाएगा r प्लस एल की घात 2, और इसकी दिशा हो जाएगी P से S की ओर, P से S की ओर, तथा नेट चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, नेट चुंबकीय क्षेत्र या कुल चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र B सदिश बराबर हो जाएगा B1 सदिश माइनस B2 सदिश। तो इसमें मान रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा B सदिश बराबर B1 सदिश माइनस B2 सदिश, और ये हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई m बटा r माइनस एल का वर्ग माइनस m बटा r प्लस एल का वर्ग, यहाँ से हो जाएगा ये म्यू नॉट बटे 4 पाई, और ये हो जाएगा 4 स्मॉल m r गुणा एल बटे r का वर्ग एल का वर्ग का होल वर्ग, और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर है m गुणा 2l, जो कि हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, तो यहाँ से हम लिख देंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m गुणा 2 गुणा r बच जाएगा बटे हो जाएगा r की घात 2 माइनस एल की घात 2 का वर्ग, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि छड़ चुंबक की लंबाई अल्प हो, अर्थात L R की तुलना में बहुत कम हो, तो हम L को नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ से B सदिश बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई 2mr बटे हो जाएगा r की घात 4, और इसकी दिशा हो जाएगी n से P की ओर, क्योंकि B1 वाला ज़्यादा था, तो ओवरऑल दिशा हो जाएगी बाहर की ओर, और एक आर से एक आर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा B सदिश बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई 2m बटे r की घात 3 n से P की ओर, तथा म्यू नॉट बराबर होता है 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस 7 न्यूटन बटे एम्पियर की घात 2, तो यहाँ से हो जाएगा B बराबर 10 की घात माइनस 7 गुणा 2m बटा r की घात 3 परिमाण के रूप में लिख दिया है हमने। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 10 की घात माइनस 7 गुणा 2m बटा r की घात 3, जो कि विकल्प C में दिया गया है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प C होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।